हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन, जिसमें कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मेन एक्सरसाइज के अंदर दिया रहता है वो, और साथ में जो एक्सरसाइज का है उस क्वेश्चन को रहता है। दो पार्ट में वीडियो होगा, इसमें टोटल 15-20 क्वेश्चन के आसपास है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन आपका सेकेंड पार्ट में होगा। और इसका पूरा थ्योरी वीडियो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। तो जिसका अगर आपको थ्योरी वीडियो पूरा चैप्टर का देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें पूरा डिटेल से थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका लास्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन है, एक बार जस्ट अ मिनट। ओके, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, हाउ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। ओके, तो अब इसका देखिए, जब थ्योरी हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ये उसमें भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जब एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल है, सपोज अगर ये अपने पास एक कार्ट है ना, इसे मान लीजिए कोई हॉर्स इस तरह से है ना, इस तरह से कोई हॉर्स इसको खींच रहा है ना, थोड़ा सा सॉरी एलियन टाइप फिगर बन रहा है बट स्टिल आप सॉरी खींच रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, ये जो दोनों का एक्शन रिएक्शन एक्ट कर रहा है ना, वो दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहा है। एक फोर्स अगर इस पे एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन इस पे एक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप यही लिखेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ओके, तो आपका आंसर होगा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। इसको थ्योरी में हमने न्यूटन थर्ड लॉ वाले थ्योरी में हमने पूरा डिटेल से इसको पढ़ा था, है ना। तो वहाँ से आपको पता भी होगा अगर आप हमारा थ्योरी वीडियो फॉलो कर रहे थे, डिफरेंट बॉडीज। तो ये सिंपल सा आंसर है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड हॉज which eject large amount of water at high velocity। अब देखिए, अगर आपने कभी फायर फाइटर्स को देखा होगा, है ना, फायर फाइटर्स क्या करते हैं, फायर फाइटर्स के बाद टैंकर होता है और वो टैंकर में बहुत बड़े बड़े से पाइप होते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से बहुत हेवी पाइप होते हैं जिसको पकड़ के स्प्रे कर होते हैं। यहाँ से पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा होता है और बहुत तेज़ी से जब वाटर यहाँ से निकलेगा तो अब यहाँ जितने फोर्स से बाहर निकलेगा उतने ही फोर्स से, चूंकि न्यूटन थर्ड लॉ से इसको पीछे की तरफ धक्के देगा, है ना। तो पीछे की तरफ जब धक्के देगा तो इसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत हाई वेलोसिटी से यहाँ से वाटर निकल रहा होता है, चूंकि उन्हें आग को बुझाना होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर हुआ, व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू व्हिच होल्ड अ हॉज, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। आप लिखोगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है ना। वो रिएक्शन फोर्स तो फायरमैन पे ही लग रहा है ना, इस कारण इसको ये डिफिकल्टी महसूस होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब ये न्यूमेरिकल है, बढ़िया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, आप एक बार स्क्रीनशॉट आपको जहाँ नीड लगे ले लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो आपका इंटेक्स्ट है, एक्सरसाइज के आखिर में है, यहाँ वो सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, मास जो है वो 4 kg है। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। तो ये देखिए, ये किसका मास है, राइफल का। ओके, ये राइफल का है। उसके बाद 50 ग्राम जो है वो बुलेट का मास है। तो 50 ग्राम है तो इसे हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 इंटू 10⁻³ kg। ओके, 50 इंटू 10⁻³ kg कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बुलेट का मास हो जाएगा। ओके, बुलेट का, ठीक, इसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसा करा। It fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle। ठीक है, तो इनिशियल रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ द राइफल यहाँ पे हमने पूछा गया है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिए इनिशियल, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, चलिए
तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम होगा, है ना। कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो चूंकि देखिए इनिशियली अगर ये गन है ना, अगर ये एक तरह से मान लीजिए सपोज ये गन है, ठीक है ना, तो इस गन से जब बुलेट निकल रहा होता है तो इनिशियली तो सब रेस्ट में होता है, तो इनिशियल मोमेंटम तो सीधा 0 हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2। अगर m2v2 इसको हम लोग मान ले बुलेट के लिए m2 मान ले और इसके मास को m1 मान ले, इनिशियल राइफल के मास को m1 मान ले। तो देखिए यहाँ पे हमने राइफल का मास कितना है 4 और राइफल की ही रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमने फाइंड करना, वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो v1 रहने देते हैं इज इक्वल टू माइनस, ओके, इज इक्वल टू, या यहाँ पे अभी कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन हम लोग जस्ट इसको ऐसे ही लिखते हैं, प्लस लिखते हैं m2 कितना है 50 इंटू 10⁻³ इंटू v2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, v2 इज इक्वल टू, v2 की भी वैल्यू तो क्वेश्चन में दे ही रखा है ना, और v1 हमने फाइंड करना है। तो v1 इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू 10⁻³ है ना। अब ये v1 निकालना था हमें और इंटू v2 है ना, ये पूरे को इधर पूरे सिस्टम को ले ले तो v2 की वैल्यू कितना दे रखा है 35, देखिए यहाँ पे 35 दे रखा है, तो 35 लिख लीजिए अपॉन 4 को यहाँ कर लीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे सबको कैलकुलेट कर लेना, तो आप देखो समथिंग यहाँ पे 4 से ये डिवाइड कर लेना है, समथिंग पॉइंट में आ जाएगा और माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी है ना। रिक्वायर्ड वेलोसिटी का मतलब अगर ये बुलेट आगे की ओर जा रहा है ना, ये बुलेट आगे की ओर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो गन पीछे की ओर आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे साइन माइनस है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इसको सीधा कैलकुलेट करोगे तो आप बस कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपके पास जो आंसर आएगा -0.43 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका सिंपल सा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमने 0 इसलिए करा क्योंकि इनिशियली ये गन और बुलेट सब कुछ रेस्ट में पड़ा हुआ था इसके अंदर, है ना, तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको 0 करा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज पे अब आते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिख रहा तो आप अपने साथ बुक भी रख सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पे अच्छा पीछे वाले में और कोई क्वेश्चन रह गया क्या हमारा सॉल्व करना, एक बार जस्ट मैं देख लूँ। नहीं, तीनों क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही लिया, ठीक। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चन था, बट एनीवे चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे जो भी रिमेनिंग होगा अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दूंगा। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस देन द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस। तो देखिए अब इसमें जो आंसर हम लोग देंगे, है ना, इसमें आंसर कैसे करेंगे, तो एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इफ नो प्रोवाइडेड। तो इसका आंसर तो होगा यस, क्योंकि किसी भी बॉडी के मोशन में चेंज करना है ना, अगर हमें किसी बॉडी के मोशन में चेंज करना है तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स को एक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को एक्ट करना पड़ेगा, तभी किसी बॉडी का मोशन या डायरेक्शन तभी चेंज होगा ना, जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, है ना। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग लिख सकते हैं टू चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से, मोशन ऑफ अ बॉडी some external force must act on it, ठीक है ना, उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स को एक्ट करना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं, when a carpet is beaten with a stick dust comes out of it। तो यहाँ पे सिंपल ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ every action has reaction, every action has equal and opposite reaction, has equal and
अपोजिट रिएक्शन, ओके, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्योंकि देखिए देयरफॉर डस्ट कम्स आउट, ऐसे जैसे कारपेट है, अब इसको आप कभी देखो, इस पे अगर स्टिक जोर जोर से मारोगे ना तो इससे क्या होगा ना, इससे छोटे छोटे धूल बाहर निकल के आते हैं इस तरह से। तो ये क्यों आता है, आपने जो स्टिक से इस पे हिट करा तो उसके कारण एक एक्शन हुआ, उस एक्शन के कारण इसमें क्या होगा, एक आपने नीचे फोर्स लगाया इसको, है ना, स्टिक से नीचे की ओर बीट किया, तो बदले में रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा और इससे डस्ट पार्टिकल्स बाहर आते हैं ना। तो आप अपने लैंग्वेज में भी इसका आंसर लिख सकते हो, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लैंग्वेज आपका होगा, बाकी तो साइंस है, आप अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। Why it is advised to tie any luggage bag kept on the roof of a bus। अब इसमें आपको हमने बस का एग्जांपल देखिए, इनर्सिया पढ़ाया था, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में इनर्सिया के बारे में पढ़ाया था, तो उसी से इसका आंसर है। यहाँ पे आप सिंपल अगर एक लाइन में आंसर करना हो तो ड्यू टू इनर्सिया ऑफ अ बॉडी। अब होता क्या है, आप चाहो तो 2-3 लाइन और इसमें एक्सपेंड कर सकते हो, इनर्सिया ऑफ अ बॉडी। वो कैसे करोगे पहले समझिए। अगर सपोज कोई ट्रक है और उसके ऊपर कोई लगेज है, तो अगर ट्रक v वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो उसके साथ ये लगेज भी v वेलोसिटी से चलेगा। लेकिन अचानक अगर सपोज ब्रेक लगाना पड़े और ट्रक की वेलोसिटी हो जाती है 0, तो वैसे में ही अगर आप इसको बांध के नहीं रखोगे तो इसके पास तो इनर्सिया ऑफ मोशन है, ये जो भी लगेज है इसमें क्या है, इनर्सिया ऑफ मोशन है ना। अब इस इनर्सिया ऑफ मोशन के कारण, ठीक है ना, ये देखिए ये इनर्सिया ऑफ मोशन के कारण क्या होता है, ये आगे की ओर एक झटके के साथ लगता है, जैसा बस में भी होता है, बस अचानक ब्रेक लगता है तो हमें फॉरवर्ड झटका लगता है। तो अगर इसको नहीं बांधेंगे तो ड्यू टू इनर्सिया ऑफ मोशन ये बॉक्स विल जम्प्स आउट ऑफ द बस, ओके। तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 भी ऑलमोस्ट यही है, हमारा मोमेंटम में बेस्ड होगा। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, देन बॉल कम्स टू रेड, द बॉल स्लो टू स्टॉप बिकॉज द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। Velocity is, second option is, velocity is proportional to external force of the ball. There is a force on a ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to comes to rest. Okay. तो इसमें जो आंसर होगा वो सी होगा। सी आंसर क्यों होगा, क्योंकि जब भी एक बॉल रोल कर रहा होता है, मान लीजिए किसी ग्राउंड पे ये बॉल इस तरह से अगर बॉल रोल कर रहा होता है, ठीक है ना, बॉल इस तरह से रोल कर रहा होता है मान लीजिए, ठीक है, तो बॉल जब रोल कर रहा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता है। कोई भी चीज़ हम ग्राउंड पे है तो रुकता क्यों है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, क्योंकि इस पे फोर्स आ गया, अगर बैट्समैन इसको हिट किया है तो ये आगे की ओर जाएगा, और एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगता है जो कंटिन्यू इसको स्लो डाउन करते रहता है ना, कंटिन्यू इसको स्लो डाउन करते रहता है, और अल्टीमेटली ये बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाता है, बॉल की वेलोसिटी हो जाता है 0, ठीक है। तो 4 का ये आंसर। 5th की क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5th है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए डाटा भी साथ में लिखते चलते हैं। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ओके। मैं शॉर्ट में CONST लिख रहा हूँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। उसके बाद कह रहा है इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। मतलब इसने कितना चला है, 400 मीटर चला है, और ऐसा चलने के लिए इसने टाइम कितना लिया है, 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। अब देखिए यहाँ पे मास कितना है, मास है 7 टन्स। अब 7 टन मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 7 टन का मतलब हो जाएगा 7000 kg, क्योंकि 1 टन आप याद रखिएगा, 1 टन्स में कितना होता है, 1000 kg होगा। तो ऑब्वियस बात है 7 टन है तो मास कितना हो जाएगा, 7000 kg। तो ओवरऑल हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक। तो कोई ट्रक है जो इनिशियल वेलोसिटी 0 ऐसे चल रहा है, तो फोर्स निकालना है। तो अब देखिए दिक्कत कहाँ पे आएगा इसमें, जब आप फोर्स निकालना होगा तो फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तो आपको दिया है, अगर एक्सीलरेशन पता चल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो देखिए अब ये जो डाटा है इसका यूज करके हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा होगा, S इक्वल टू पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ut प्लस हाफ AT²। तो इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी 0 था, तो ये हो गया 0। इसकी वैल्यू कितना है, 400 इज इक्वल टू 1/2। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, t² मतलब 20 × 20। तो 800
अपॉन 400 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सीलरेशन है। अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आया तो मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 7000, एक्सीलरेशन 2 हमने निकाला तो ये कितना हो जाएगा 14000 न्यूटन। ओके, तो ये आपका 14000 न्यूटन जो फोर्स है ट्रक पे एक्ट कर रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। और आपको 9-10 के बहुत सारे वीडियो, 11-12 तक के बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इवन एसएसटी के भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। तो आप बिल्कुल, आपको बहुत काम के वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आने वाले टाइम में आपको और भी चैप्टर्स के सॉल्यूशन विथ थ्योरी लेक्चर आपको मिलेगा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसमें, वीडियो पॉज करके मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अ स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मास कितना है, मास जो है वो दे रखा है 1 kg, वेलोसिटी विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑन अ लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ओके, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर मतलब इस की वैल्यू कितना हो जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर के बाद रेस्ट में आ जाता है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 0, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा 50 मीटर चलने के बाद वो रेस्ट में आता है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द, क्या देखा है यहाँ हमने, शायद इसको ढक दिया, कर लेते, स्टोन एंड द आइस। ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली एफ ही पूछा है, क्योंकि रुक गया है तो रुका है, तो जो फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, कोई भी बॉडी कब रुकेगा, जब उस पर लगने वाला फोर्स और पीछे की ओर इसको रोकना। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमेशा मोशन को अपोज करता है। दोनों जब इक्वल हो जाए तो बॉडी क्या होता है, रुक जाता है। यानी ओवरऑल जो हमारा फोर्स की वैल्यू होगा वही, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुका है इसका 0, तो जो फोर्स की वैल्यू होगा वही फ्रिक्शन होगा, तभी तो ये बॉडी रुका है। अगर दोनों में से कोई भी एक फोर्स ज़्यादा है तो उस डायरेक्शन में बॉडी चलेगा। तो अब यहाँ देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमको अगेन एफ इक्वल टू एम ए का यूज करना है, बट हमारे पास क्या पता चल जाए, अगर एक्सेलरेशन पता चल जाए, मास तो दे ही रखा है, एक्सेलरेशन पता चल जाए तो एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक्सेलरेशन तो v तो 0 हो गया, तो माइनस यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, है ना, 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू इस कितना है 50 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू 400 बाई ये कितना हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 यानी 4 न्यूटन। अब चूंकि फोर्स 4 न्यूटन है और ये बॉडी फाइनली रुक गया है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी 4 न्यूटन। बट इसमें कहीं अगर आंसर आपको -4 न्यूटन दिखे तो ध्यान रखिएगा कभी भी फोर्स नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन क्या दिखाता है कि ये फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ओके, तो अगर कभी आपको ये सब दिख जाए तो ये कंफ्यूज नहीं होगा, दिस इज जस्ट शोइंग अ डायरेक्शन कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला पार्ट में आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरे चैप्टर को थ्योरी के साथ साथ सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा, उसके अंदर हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसका फिर कोई और नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।